नमस्कार, मैं नायक जयराम सिंह, भारतीय सेना की पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाली 2 राजरिप का सैनिक हूँ। मैं 25 फरवरी 97 को राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुआ और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में 2nd बटालियन में पहली पोस्टिंग मुझे ग्वालियर मिली। मुझे 21 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में भाग लेने का स्वर्णिम मौका मिला और जब हम कुपवाड़ा के अंदर एक ऑपरेशन के अंदर थे, पहाड़ियों पर कुछ मिलिटेंट वहाँ आए हुए थे, 72 घंटे का ऑपरेशन था और उनको मारने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए हम ऑपरेशन कर रहे थे। उस समय हमें रेडियो से पता चला कि कारगिल के अंदर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए हैं और उन्होंने कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया। जैसे ही हमें मैसेज मिला कि आपको तुरंत वापस आना है, हम शाम को वापस आए और मात्र 1 घंटे का समय मिला हमें कुपवाड़ा के अंदर कि आपको यहाँ से कारगिल जाना है। मैं एडवांस पार्टी में था, मेरे साथ मेरे सीनियर इंस्ट्रक्टर हवलदार सरवण सिंह जी, कैप्टन केंगरूसी साहब और हम सब लोग एक 20 बंदों की टीम वहाँ से श्रीनगर पहुँचे, रात को वहाँ होल्ड किया और उसके बाद में हम नेक्स्ट डेट 1 जून 1999 को हम सोनामार्ग में पहुँचे और वहाँ पर कैंप किया। उस समय जब हम वहाँ पर कैंप कर रहे थे, उस समय कारगिल के हालात इस प्रकार के थे कि पाकिस्तान के जो फौज थी और उनके जो मिलिटेंट थे वे ऊंची चोटियों पर थे और जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है, श्रीनगर से जो ले जाता है, वहाँ से जो व्हीकल्स निकलते थे, आर्मी की जो गाड़ियाँ निकलती थी, उनको वो निकलने नहीं देते थे और उन चोटियों से सीधा फायर उन गाड़ियों पे डालते थे जिससे वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल सकती थी। और हमारे जो सेना थी वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। जैसे ऊपर चढ़ते थे तो वो उनकी फायरिंग में कैजुअल्टी होती थी और वहाँ से शहीद वहाँ से आ रहे थे। इसी दौरान 3-4 दिन का समय मिला हमें वहाँ पर ट्रेनिंग करने का, पहाड़ियों पर चढ़ने का और क्लाइमेट का, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है और जो नीचे से जाते हैं उनको इस तरीके की पेट की और बीमारियाँ हो जाती हैं। और उसके बाद में वहाँ से सोनामार्ग से हम 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मीना मार्ग पहुँचे। पूरी बटालियन वहाँ एक पहाड़ी, वहाँ पर पूरा फायरिंग चल रहा था उस समय। जो आरटी की गने पाकिस्तान की लगभग 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर पीछे से फायरिंग आता है और ये जैसे पहाड़ी है, इस प्रकार की तलेटी के नीचे वहाँ पर हमारा कैंप लगा। हमें 12 जून 99 को पहला टास्क मिला टोलोलिंग के ऊपर। उस समय तक इंडियन आर्मी के टोलोलिंग पर 3 अटैक विफल हो चुके थे और सफलताएं नहीं मिली थी। हमारे कई जवान और अधिकारी जिनकी कैजुअल्टी हो गई थी, उनकी डेड बॉडी हम नहीं ले पा रहे थे। ऐसे हालात में 12 जून को हम टोलोलिंग पर चढ़े, जहाँ पर 18 ग्रेनेडियर ने पहले से बेस बना रखा था। पूरी रात चढ़े वहाँ पर, पूरा दिन उनको देखा कहाँ से फायर आ रहा है, कहाँ पाकिस्तानी फौज लगी हुई है। और रात को ठीक 8 बजे 12 जून को हमारा जो टाइमिंग था एचआर था, उस समय आरटी गनों ने फायरिंग करना शुरू किया। वो फायरिंग इतना ज़बरदस्त था कि पूरी सेना में एक जोश आ गया कि अब हम इनको कुछ ही पलों के अंदर नेस्तनाबूद कर देंगे। 10 मिनट की वो फायरिंग थी हमें कवर देने के लिए और उस 10 मिनट में हम नीचे जाके और उनके बिल्कुल नज़दीक जो गैप था उसको कवर किया और आरटी फायर आगे शिफ्ट होता गया और हम उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंच गए। इस दौरान कोई साइलेंस नहीं था। राजा रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए बिल्कुल उनके पास पहुंच गए और बिल्कुल आधा पौन घंटे में ही बिल्कुल हैंड टू हैंड लड़ाई हुई, जिसमें हमारे हवलदार सुल्तान सिंह, शुरू में उनको गोली लगी और वहाँ शहीद हुए। उसके बाद में मेरी कंपनी डेल्टा कंपनी में कोई शहीद नहीं हुए और पूरा उनको ये पूरी रात लड़ाई चली। कभी वो ऊपर, कभी हम ऊपर, वो अल्लाह अकबर करते हुए भाग रहे थे, हम राजा रामचंद्र की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2-2, 4-4, 5-5 मीटर से वहाँ पर लड़ाई हुई और सुबह 4 बजे तक लगभग हमने इस पूरे टोलोलिंग रिज को कवर कर लिया था। इसी प्रकार टोलोलिंग को कवर करने के बाद में दूसरा टास्क मिला हमें 28 जून 99 को थ्री पिंपल का पूरा रिज 3 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और इसकी अलग अलग 3 चोटियाँ हैं, इसलिए इसको थ्री पिंपल वहाँ पर कहा जाता है। 28 जून को इस पर हमला करने वाले थे, उस समय
पाकिस्तान की आर्टी का बहुत ज़बरदस्त फायर आया हमारे फायर बेस के ऊपर। फायर बेस जहाँ से हम जो अटैकिंग ट्रुप्स होते हैं उनको फायर सपोर्ट देते हैं। तो इसमें हमारे हवलदार सतवीर शहीद हुए और कई जवान इसमें घायल हो गए। हमारे जो हैवी वेपन्स थे MMG, AGL, 81 मोटर्स, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे CO साहब कर्नल रविंद्रनाथ साहब ने कहा कि ये जाट और राजपूतों की फ़ौज है और हम किसी भी हालात में जब तक इन पाकिस्तानियों को यहाँ से भगा नहीं देते हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। आपको ठीक समय पर जाना है और मुझे कल सुबह तक 3 पिंपल की चोटी पर तिरंगा झंडा चाहिए। हमारी अल्फा कंपनी ने सामने से अटैक किया और मैं डेल्टा कंपनी में था। हमारी डेल्टा कंपनी नाले से होते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर लगभग रात को 1:30 बजे 3 पिंपल के पीछे से उस पर अटैक किया। 3 पिंपल की जो चोटी थी वो इतनी हार्ड चढ़ाई थी, वहाँ पर रस्से बंधे हुए थे लेकिन रात में दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ जूते निकालने पड़े और लेफ्टिनेंट कंगरूसी साहब सबसे पहले ऊपर चढ़े। उन्होंने एक एक बंदे को ऊपर पकड़ के खींचा, एक दूसरे के सपोर्ट से चढ़े। तो वहाँ दिखाई दे रहा था कि सामने पाकिस्तानी जो उनका पूरा ध्यान हमारी अल्फा कंपनी की तरफ था, वो उधर फायर कर रहे थे। हम बिल्कुल साइलेंस रखते हुए उनके नज़दीक से नज़दीक पहुँचे और जब 3-4 मीटर की दूरी पर थे तब फायरिंग शुरू हुई और उसमें उनकी काफ़ी कैजुअल्टी हुई। हमारे भी एक बंदा लेस हवलदार भवानी सिंह जिनके पास सेट था, उनकी गोली लगी और वो नीचे गिरे और केंगरूसी साहब को पेट में गोली लगी, हवलदार सरवन सिंह को गोली लगी और वो सब जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हो इस तरीके से ऊपर से उछलते हुए नीचे आके गिरे। उस समय हमारे सभी जवान लगभग घायल थे। ये पूरा 1 सेकंड में वाक़या हुआ। मेरे भी पैर में गोली लगी लेकिन मैंने पत्थर की आड़ लेके, मेरे पास LMG थी, उससे फायर करना शुरू किया तो पाकिस्तानियों का एक जो सिपाही था वो हमारे पास आकर गिरा ऊपर से और बाकी बंदों को गोली लगी। तो 10-15 मिनट में वहाँ कम से कम 6 से 7 जवान मरे और बाकी पाकिस्तानी अल्लाहू अकबर करते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। और हमारा कंपनी कमांडर मेजर मोहित सक्सेना साहब और उनके साथ दूसरी टीम हमारे पास पहुंची। हम सब ने मिलकर इसके ऊपर चढ़े और इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। हमारा जो कम्युनिकेशन था वो सेट हमारा नाले में चला गया था और हमारा बटालियन से दूसरी कंपनियों की प्लाटून से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कंपनी कमांडर साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन का कोई साधन, मैंने कहा साहब मेरी LMG पकड़ो। मैंने उनको LMG पकड़ाई और मैं खुद अकेला नाले में जाके जो रेडियो सेट भवानी सिंह गिर गए थे उनको भी साइड में किया, वो जीवित थे, बाद में बच भी गए। और वो रेडियो सेट लेके मैं ऊपर आया, काफ़ी टाइम लगा इसके अंदर। वो रेडियो सेट दिया, उससे कम्युनिकेशन हुआ CO साहब से। और दूसरी कंपनी जो रिजर्व कंपनी थी, चार्ली कंपनी और ब्रो कंपनी, वो हमारी मदद के लिए आई। और उसके बाद सुबह 4-4:30 बजे तक हमने पूरा ये जो रिज था 3 पिंपल, इसको पूरे को कैप्चर कर लिया था। इस पूरे रिज को कैप्चर करने में हमारे 3 अफसर मेजर पद्मपाणी आचार्य, कैप्टन थापर साहब और कैप्टन केंगरूसी साहब शहीद हुए। कम से कम 8 जवान इसमें शहीद हुए और सूबेदार मेजर, कई JCOs और जवान इसमें घायल हुए और कम से कम 26 पाकिस्तानी इस पूरे रिज में, जो ये पूरा रिज था अल्फा और डेल्टा के अटैक के अंदर, इसमें से वो पाकिस्तानी मारे गए और बाकी यहाँ से भाग गए। सुबह तक हमने पूरा ये जो रिज था इसको कैप्चर कर लिया था। इसके बाद में वहाँ 2-3 अटैक और हुए लेकिन 3 जुलाई को उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया था। 3 पिंपल की लड़ाई के लिए मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से वीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी जब उन क्षणों को याद करते हैं तो गौरव का अनुभव होता है।